2nd August 2020. The topic of the story is friendship. Once upon a time, a huge tall tree stood straight in a forest. एक बड़ा सा ह्यूज ट्री था फॉरेस्ट में. दिस ट्री वॉज अ होम फॉर मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन होता है वसंत ऋतु. वसंत ऋतु का महीना होता है जब हम ज़्यादा बाहर जाना पसंद करते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल और मई का सीजन होता है ना, बहुत वार्म वेदर होती है, उसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं. ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन था. द ट्री बिकेम फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, बीज एंड इंसेक्ट्स. ट्री पे फ्लावर्स थे, बीज थे, इंसेक्ट्स थे. एंड ऑल द बीज एंड इंसेक्ट्स वर सकिंग द नेक्टर फ्रॉम द ट्रीज. सकिंग का मतलब चूसना, नेक्टर मतलब फ्लावर्स का जो मीठा मीठा जूस होता है ना, उसे हम नेक्टर कहते हैं. तो ट्रीज क्या, तो ये बर्ड्स, ये इंसेक्ट्स क्या कर रहे थे, उन फ्लावर्स में से मीठा मीठा जूस पी रहे थे. Squirrels were playing hide and seek. Now what did the monkeys do? Monkeys jumped from one branch to another and the birds sang merrily. Merrily matlab happily. Birds, they sang merrily. Now people and animals, both people and animals, they flocked. Flocked का मतलब जैसे झुंड बनाकर वहां पर आ जाते थे. They flocked under the शेड ऑफ दिस ह्यूज ट्री. बहुत ज्यादा शेड देता था, सबको वहां बैठना बहुत पसंद था. लाइफ वॉज वेरी वेरी हैप्पी फॉर द पीपल एंड द ट्री. वन समर देयर वॉज नो रेनफॉल. कोई भी रेनफॉल नहीं थी. नाउ वॉच क्या होता है आगे. जब रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा, ड्राउट होगी, सूखा पड़ जाएगा, सब चीजें सूखी हो जाएंगी, उसे हम ड्राउट कहते हैं. क्या कहते हैं, ड्राउट. उसकी आईज वो ग्लीम खोती जा रही थी. अब वन डे लॉर्ड इंद्रा, मेरे को पता है, आपको पता है लॉर्ड इंद्रा कौन थे. ही वॉज द किंग ऑफ द हेवन. वो पास हो रहे थे वहां से. ही वॉज पासिंग देयर. ही सॉ द ड्राई ट्री एंड द पुअर पेल पैरट. उसने ट्री देखा और पुअर पेल पैरट भी देखा. पेल मतलब पीला पड़ा हुआ पैरट. सिटिंग क्लिंग टू द ट्री, पकड़ के ट्री को पकड़ के बैठा हुआ था पैरट. क्लिंग्ड, दिस इज अ न्यू वर्ड, क्लिंग्ड. ही केम टू द पैरट एंड सेड, देयर इज नथिंग ऑन दिस ट्री. यू विल डाई ऑफ हंगर. मर जाओगे भूख के मारे. इट्स टाइम फॉर यू टू लीव दिस ट्री. ध्यान से सुनना. इट्स टाइम फॉर यू टू लीव दिस ट्री and find a better place. Go to the other fruit bearing trees. देखो वहां पर जाओ, उधर उस तरफ चले जाओ, वहां पर बहुत सारे ट्रीज हैं जो फ्रूट बेयर कर रहे हैं, जो फ्रूट बेयर कर रहे हैं. The parrot shook his head and replied, no, no. This tree in the past, पहले की बात बताऊं, had delicious fruits. कितने टेस्टी फ्रूट्स थे. It had nourished me. वो फ्रूट्स जब मैं खाता था मुझे पोषण मिलता था, मुझे नरिशमेंट मिलती थी. एंड माई फैमिली, मेरी फैमिली को भी नरिशमेंट मिलती थी. आई कैन नॉट लीव इट एंड गो. इट हैड हेल्ड मी ड्यूरिंग इट्स बेटर डेज. जब उस ट्री के अच्छे डेज थे ना, जब उस ट्री के बेटर डेज थे ना, अच्छे था, जब ट्री बस फला फूला था, उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी. उसने मुझे कोई तकलीफ नहीं आने दी, मुझे पूरा नरिशमेंट दिया, पूरा शेड दिया. नाउ इट्स माई टर्न टू शो माई ग्रैटिट्यूड. मेरा वक्त है उसे थैंकफुल करने का. मेरा वक्त है उसे अब ग्रेटफुल फील कराने का कि तूने अच्छे वक्त में मेरी हेल्प करी. नाउ आई विल शो माई ग्रैटिट्यूड. मैं आपको ग्रैटिट्यूड दिखाऊंगा. पैरट ट्री को कैसे ग्रैटिट्यूड दिखा सकता था. पैरट कोशिश कर सकता था उसे अच्छे से ग्रो करने की, उसे अकेला ना छोड़ने की, उसके साथ रहने की. उसके साथ रहता तो हौसला मिलता.
बुरे वक्त में जब अपने लोग अपने साथ रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है, सब छोड़ के चले जाते हैं तो अच्छा लगता है क्या? आई टोल्ड यू कि सूखा पड़ गया था, देयर वॉज सिवियर ड्राउट एंड ऑल द बिग एंड द स्मॉल प्लांट्स began to die. Naturally अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा so they will die without water. ठीक है? Now this tree also began to dry off. ये भी ड्राई होना शुरू हो गया. Slowly its leaves became yellow and withered off. Withered मतलब गायब हो जाना. तो लीव्स भी येलो येलो हो गई, सूख गई, पानी नहीं मिल रहा था और धीरे धीरे गिरने लगी. अब सूखे पड़ने के वजह से द ट्री हैड नो नरिशमेंट, कोई नरिशमेंट नहीं मिल रहा था, कुछ खाने को पोषण नहीं मिल रहा था, तो इट स्टॉप्ड बेयरिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. नो फ्रूट्स नो फ्लावर्स, बिकॉज खुद के पास ही ताकत नहीं थी ना ट्री के पास, वो कैसे फ्रूट्स बनाता, कैसे फ्लावर्स उसके ऊपर उगते. तो वन डे व्हाट हैपेंड, ऑल द बर्ड्स लेफ्ट द ट्री इन सर्च ऑफ अ न्यू ट्री, न्यू ग्रीन ट्री, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना खाने के लिए, रहने के लिए, धूप लगती थी बहुत ज्यादा. द एनिमल्स, पीपल एंड चिल्ड्रन टू स्टॉप कमिंग. क्यों? अब वो भी नहीं आएंगे, अभी शेड भी नहीं मिलता. खेलने में मजा आती है ना बच्चों को ट्री के शेड के नीचे, उसके फ्रूट्स खाने में मजा आते हैं. तो अब धीरे धीरे सबने स्टॉप कर दिया. एज द ट्री गेव नीदर फ्रूट्स नॉर फ्लावर्स, ना तो ट्री उन्हें फ्रूट्स दे पा रहा था और ना तो उन्हें फ्लावर्स दे पा रहा था. ध्यान से सुनना. Only a little parrot stayed there. एक पैरट ही था जो वहां पर जिसने स्टे करा. It did not leave the tree. उसने ट्री नहीं छोड़ा in search of a new home. ठीक है? Like that tree, the parrot too gradually became weak. धीरे धीरे ना पैरट भी वीक होने लगा. धूप तेज लगती थी, कोई खाने के लिए फ्रूट नहीं मिलता था, तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे पैरट भी वीक होने लगा. अब जब हम वीक होते हैं तो क्या होता है, उसके जो ब्राइटली कलर्ड फेदर्स होते हैं पैरट के, वो येलो टर्न हो गए, हो ही जाएंगे. उसकी जो बीक थी वो वाइट हो गई और उसकी जो आईज थी उसमें जो ग्लीम था, ग्लीम होता है चमचमाती आईज, सुंदर आईज. अगर आप हेल्दी होते हो, जैसे अगर हम अभी हेल्दी हैं तो हमारी आईज ग्लीमी हैं, चमचमाती हैं, चमक रही है ना. अब बुरे वक्त में मुझे इसका ध्यान देना है एंड आई हैव टू शेयर द सोरो, उसका दुख शेयर करना है. आई कैनॉट लीव माई फ्रेंड, दिस ट्री इज माई फ्रेंड बिकॉज इट हैज हेल्प्ड मी ड्यूरिंग माई बैड डेज, ड्यूरिंग हिज गुड डेज. तब मेरा बुरा वक्त नहीं था, लेकिन तब मुझे इसने कोई तकलीफ नहीं आने दी, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये मुझे शेड और पूरा नरिशमेंट देता था. अब इसके बुरे वक्त में मैं इसे कैसे छोड़ दूं? लॉर्ड इंद्रा वॉज टच्ड बाय हिज वर्ड्स. कितना छोटा सा पैरट और इतनी अच्छी बात. ही सेड सच अ ट्रू फ्रेंडशिप, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप रेयर है, दुर्लभ, देखने को ही नहीं मिलती. डियर पैरट, आई वुड लाइक टू ग्रांट यू समथिंग, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं. ग्रांट मतलब जो तुम बोलोगे वो मैं दे दूंगा. Make a wish. Come on, parrot. Make a wish. The parrot asked, Lord, make my friend healthy and cheerful again. वापस इसको healthy और cheerful बना दो. God ने कहा granted, said Lord Indra and disappeared from there. Disappear का मतलब गायब हो गए. ग्रांट कर दे विश उन्होंने, बोला ठीक है हो जाएगा तेरा ये ट्री वापस cheerful जैसे पहले था. Miraculously, miraculous मतलब चमत्कार हो गया. The tree flourished again. Tree वापस flourish करने लगा. It was again laden with fresh green leaves, beautiful colorful flowers and juicy fruits. देखा, भगवान ने सुन ली. And it was loaded with again beautiful flowers. तो इससे आपको क्या सीखना मिलता है? You should express your gratitude by being a true friend. चलो, भगवान ने तो उसकी बात सुन ली. अगर भगवान अभी वक्त खराब है तो हम उस फ्रूट को थोड़ा थोड़ा वाटर दे सकते थे, कोशिश करके कहीं से भी उसको पोषण की चीजें उसको दे सकते थे. तो
जो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है ये मैं आपको लास्ट में बहुत अच्छे से बताऊंगी। ध्यान से सुनना बच्चों, आपकी लाइफ में काम आने वाली चीज है। 2 मिनट लगेंगे, इसको मिस मत करना। द स्टोरी इज एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड बाय बीइंग अ ट्रू फ्रेंड। अच्छे दोस्त बनो, हेल्प करो। तो द मॉरल वी लर्न इज दैट वी शुड शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन। You are thankful and grateful to him. It is the most valued form of kindness shown to others. We must not forget them. जिसने भी हमारी हेल्प करी है हमें उसको कभी भूलना नहीं चाहिए. Be thankful to God. He has given you so many things. Be thankful to your troubles. मुसीबतों को भी thank you बोलना चाहिए. For they help us to grow and be strong and flourish in our life. अगर मुसीबत नहीं आएगी तो हम कभी भी उन मुसीबतों से कुछ सीखते ही हैं और उन गलतियों से सीखकर हम आगे बढ़ते हैं. वी मस्ट बी थैंकफुल टू ऑल आवर मिस्टेक्स. गलतियों को भी थैंक यू बोलना चाहिए. क्यों बोले भाई, मैं बताती हूँ. बिकॉज वी लर्न वैल्यूएबल लेसन्स फ्रॉम देम. हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स लर्न करते हैं अपनी गलतियों से. इसे वही वाली गलती बार बार नहीं दोहरानी चाहिए. बी थैंकफुल टू योर फेलियर्स ऑल्सो. अपनी असफलताओं को भी थैंक यू बोलो, एज वो दे लीड यू टुवर्ड सक्सेस. Gratitude may sometimes turn negative things into positive also. So, from this story, you learn that you should thank everyone in your life.